नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, दीपावली का त्यौहार इस बार आपके लिए खास रहने वाला है। बड़े ग्रहों की अनुकंपा आप लोगों के ऊपर, आपकी राशि के ऊपर खास रहने वाली है। बड़े राजयोग और बड़े बदलाव की संभावना है और आपका भविष्य बहुत ही उत्तम होने के प्रबल योग बन रहे हैं। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं नवंबर के महीने से लेकर मार्च अप्रैल 2025 तक 6 महीनों की। उसके पश्चात बहुत सारे परिवर्तन होंगे। शनि का राशि परिवर्तन होगा 29 मार्च को। शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे 29 मार्च को। राहु का परिवर्तन 18 मई को होगा। राहु कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे पिछली चाल, वक्री चाल से। और गुरु 14 मई को आपके भाग्य भाव में बहुत सुखद स्थिति हो जाएगी। शनि और गुरु का गोचर, दो बड़े ग्रहों का गोचर जो कि बड़ा बदलाव लेकर आएगा, ये तो बात निश्चित हो जाती है। आपका भविष्य सुनहरा होगा, कमाल का होगा। अभी चर्चा करते हैं मार्च अप्रैल तक, 2025 मार्च अप्रैल तक राहु, शनि और गुरु क्या कहते हैं। ज़्यादातर फल जो आपको मिलने हैं वो इन्हीं ग्रहों के कारण ही मिला करते हैं, क्योंकि 70 to 90% जो इफ़ेक्ट है ग्रहों का, गोचर का जो इफ़ेक्ट है वो इन्हीं ने देना है, इन्हीं चारों ग्रहों ने, राहु, केतु, शनि और गुरु ने। शेष ग्रह समाल पीरियड के लिए आते हैं, चले जाते हैं, आपको प्रभावित जरूर करते हैं, परंतु वह टेम्परेरी होता है। और जो ये शनि का प्रभाव होता है, गुरु का, राहु, केतु का, क्योंकि ये लंबी अवधि तक एक राशि में रहते, जैसे कि शनि एक राशि में 2.5 साल रहते। और अभी 29 मार्च को मीन राशि में छठे भाव में आपके लिए गोल्डन पीरियड की शुरुआत का बिगुल बजाने जा रहे हैं शनि। जी हाँ दोस्तों, और राहु भी, जो कि अभी तक तो बहुत अच्छी स्थिति में, गोल्डन फेस कहें या ब्रह्म अस्त्र राहु के पास है, छठे भाव में बैठा हुआ। और ये 18 मई तक आपको कितना और लाभान्वित कर सकता है। अगर आपको स्थितियां अभी तक कुछ जातकों को, सभी के लिए नहीं, कुछ जातकों की अगर नासाज रही है, तो ये याद रखिए, राहु जब छठे भाव में होता है तो कुछ ना कुछ खास और महत्वपूर्ण उपलब्धि, ऐसी स्थितियां बनाकर दे जाता है जो यादगार रहती है। 18 साल बाद राहु मीन राशि में फिर से आएगा, तो बहुत लंबी अवधि के पश्चात यहाँ पर आता है राहु छठे भाव में। तो ये सुखद गोचर है। 3, 6, 11 भावों में क्रूर ग्रह अच्छा फल देते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भ्रमित ना करे। और ये राहु आपके अधूरे ख्वाब, अधूरे कामों को पूरा करने के लिए कृत संकल्प है। 18 मई तक किस तरह की स्थिति में आपको ये लाभान्वित करता है उसकी बात करेंगे। गुरु की स्थिति दोस्तों, अष्टम भाव में गुरु यदा कदा अपनी दृष्टियों से तो सुखद परिणाम देते ही रहे हैं, और अभी हाल ही में वक्री हुए, तो ये अच्छा गोचर हो जाता है, क्योंकि कुछ दिनों के लिए चेष्टा बल बढ़ने से ये ग्रह स्ट्रोंग हो जाता है। नहीं तो हम अक्सर बताते आए हैं, त्रिक भावों में कोई भी ग्रह पड़े, क्रूर ग्रहों को छोड़कर, खासकर छठा भाव तो उपचय स्थान है, यहाँ पर अपवाद होता है। यहाँ पर क्रूर ग्रह अच्छा फल देते हैं, शुभ ग्रह इतना अच्छा फल नहीं देते। इस उपचय स्थान में छठे भाव में 8वें और 12वें भाव में एक आध अपवाद को छोड़कर यहाँ पर शुभ ग्रह अच्छा फल नहीं देते। जैसे कि अष्टम भाव में गुरु, शुक्र, बुध इत्यादि फिर भी अच्छा फल दे देते हैं अगर मित्र क्षेत्रीय हों या मित्रों से दृष्ट हों
या अच्छी स्ट्रेंथ पर हों। जैसा कि गुरु अभी वक्री हालात में हैं, तो 1 महीना कम से कम इसका षड बल और चेष्टा बल बढ़ा रहेगा। तो 1 महीने के लिए तो ये आपको भर भर के सफलता देने वाले हैं। उसके पश्चात शनि के हाथ में बागडोर आपकी आ जाएगी। राहु तो पहले से ही आपके लिए राजयोग कारक हैं। चर्चा को विस्तार से करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, एक औपचारिकता। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक करके शेयर किया करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं जब आप सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों भूल मत जाएं, नहीं तो आप हमारे कई इम्पोर्टेंट अपडेट्स, लेटेस्ट वीडियो मिस कर सकते हैं। यही एक गुजारिश है। तो चलिए शुरुआत करते हैं शनि के गोचर की। देखिए, शनि ने आपको काफ़ी समय तक बांधे रखा है, क्योंकि अपनी राशि में है और आपके लगन राशि के लिए राजयोग कारक है। आपको ये भी बताना चाहता हूँ, अगर आपको अपना लगन मालूम है तो यह चर्चा लगन से भी लागू होगी। राशि वाले तो ये चर्चा 100% पूर्ण रूपेण अंत तक देखें, क्योंकि उनके लिए तो ये वीडियो है ही। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता, नाम राशि ही अगर तुला है, तो भी यह वीडियो आपके लिए है। तो शनि दोस्तों आप लोगों को पिछले 2 सालों में काफ़ी मजबूत स्थिति में रखे हैं। जब जब शनि ने आपको साथ दिया है, आप बड़ी प्रॉब्लम से उभरे हैं। हो सकता है आपकी दशा अंतरदशा के कारण आपको स्थितियां नासाज मिली हों, आपके रिश्ते मधुर ना रहे हों, व्यापार में वृद्धि ना हुई हो, लॉस हुआ हो, कोर्ट कचहरी में आपको दिक्कत हुई हो, अगर आपकी दशा अंतरदशा अच्छी ना गई हो। तो ये शनि ने फिर भी, क्योंकि आपके लिए योग कारक प्लैनेट है, इस ग्रह के कारण आपको सफलता मिल ही जाती है। अंततः यह अभी देखिए मार्गी होने वाले हैं कुछ रोज पश्चात, खासकर 15 नवंबर से जैसे ही मार्गी होते हैं, तो ये पंचम भाव और चतुर्थ भाव जिसके मालिक हैं, आपकी कुंडली में सबसे शुभ प्लैनेट अगर कोई है तो वह शनि ही है, और अपनी राशि में बैठे हैं, इसलिए यह योग कारक हैं। 6ठे भाव में गोचर वर्ष यह गोल्डन पीरियड की शुरुआत करते हैं, परंतु कुंभ राशि में इसे हम हल्के में नहीं ले सकते। ये नेगेटिव फल नहीं दिया करते, अपनी राशि में कोई भी ग्रह नहीं देता। ये तो आपके लिए राजयोग कारक हैं, केंद्र त्रिकोण के मालिक हैं। तो इस शनि के कारण आपको क्या क्या सफलता 15 नवंबर से मिलनी शुरू हो जाएगी, और मार्च अंत तक आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे, इस शनि के गोचर को जान लेते हैं। फिर राहु और गुरु केतु इत्यादि की गोचर की बात भी करेंगे। जाते जाते ये शनि जैसे बड़े ग्रह कुछ ना कुछ आपकी झोली में जरूर डालकर जाएंगे। शनि और राहु का संबंध हाल ही में हुआ है, और राहु आपके लिए राजयोग कारक बन चुके हैं, क्योंकि राहु तुला नवमांश में है और तुला राशि आपकी राशि है। तो राहु ने आपको सुखद फल देने हैं, शुक्र के फल देने हैं। शुक्र का फल आपके लिए हमेशा ही सुखद होगा, 1-2 अपवाद को छोड़कर। तो राहु आने वाले समय में आपके लिए कैसा फल देंगे उसकी चर्चा कर देंगे। पहले शनि की बात करते हैं। शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करने से शनि देखिए आपको कोर्ट कचहरी में फतेह देते हैं, और कामकाज के हालात आपको बब्बर शेर बनाते हैं, कार्यस्थल पर आपको जोश देते हैं। राहु होश दे रहा है, शनि जोश के साथ होश भी दे रहे हैं। शतभिषा नक्षत्र में शनि का प्रवेश, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी, बताया था ये शनि जब राहु के नक्षत्र में होंगे तो आपको 6ठे भाव के सुखद फल भी मिलेंगे। चतुर्थेश पंचमेश होकर आपको 6ठे भाव के भी शुभ फल मिल जाएं, बहुत बड़ी बात है। 3-3 भावों के शुभ फल देने जा रहे हैं शनि।
इस दीपावली के पर्व के ऊपर आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी, महालक्ष्मी की अनुकंपा रहेगी, क्योंकि शनि राहु से प्रभावित होकर, राहु जो कि राजयोग कारक हैं, छठे भाव में क्रूर ग्रह है राहु, आपको सफल कंपटीटर बनाते हैं, सफल बिजनेसमैन, सफल प्रोफेशनल बनाते हैं राहु छठे भाव में बैठकर। शनि ने राहु का फल देना है तो आप शनि के कारण भी सफल उद्यमी बनते हैं। वैसे भी शनि की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर आपको व्यापार में वृद्धि देती है। मैं अक्सर बताता आया हूँ, जब शनि शुभ होते हैं तो उनकी दृष्टियाँ भी शुभ होती हैं। गौर करिए दोस्तों, कहीं कन्फ्यूज़न मत रखिए। जो मैं शुरू से कई सालों से बताता आया हूँ, आज भी वही तथ्य रिपीट करूँगा। शनि की दृष्टि नीच की हो, कैसे भी हो, अगर शनि अपनी राशि में है, योग कारक है आपकी लगन कुंडली में, तो आपको शुभ फल ही देंगे। यह तुला लगन के लिए, तुला राशि के लिए, मकर, कुंभ, वृषभ, मिथुन और कन्या राशि के लिए सुखद ही फल दिया करते हैं, याद रखिए। तो यहाँ पर दृष्टि भी इनका अच्छा काम करेगी। व्यापार का भाव है तो आपके व्यापार में आप अपनी दूरदृष्टा नज़र से, आप अपने धैर्य से व्यापार में वो पार पालेंगे जिसकी आपको चाहत है, या यूँ कहे व्यापार में उन्नति के प्रबल योग बनाते हैं शनि। तरक्की की संभावनाएं, रोज़मर्रा की आमदन बढ़ने के प्रबल योग, आपका दाम्पत्य जीवन कंट्रोल में रहता है। अगर आपके सप्तम भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठा है तो उस क्रूर ग्रह का उपचार करें। शनि ने अपने स्वभाव के अनुसार सप्तम भाव को देखना है, और क्योंकि आपके लिए योग कारक है तो ये दृष्टि नासाज नहीं करेगी, आपको परेशान नहीं करेगी। हालांकि जब यहाँ पर क्रूर प्रभाव सप्तम भाव में हो तो ये दृष्टि कहीं ना कहीं आपको सचेत तो करती है, क्योंकि शनि कार्मिक ग्रह हैं, अंततः तो आपको कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। परंतु यहाँ पर गोचर में अभी कोई ग्रह ऐसा नहीं है, तो ये गोचर आपके लिए नवंबर दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत सुखद रहने वाला है। रोज़मर्रा की आमदन बढ़ने वाली है, दाम्पत्य जीवन आपका सही रहेगा, और सिंगल्स की शादी के योग बनते, खासकर पुरुष जातकों की। सुख भाव का भी मालिक है। प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज की स्थितियां 15 नवंबर से बेहतर होंगी। पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पब्लिक से आप कटे कटे अगर महसूस करते रहे हैं वक्री पीरियड में, तो 15 नवंबर से पब्लिक में आपका समाज में रुतबा बढ़ेगा, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। सप्तम दृष्टि 11वें भाव के ऊपर, जहाँ पर कुंभ राशि आती है काल पुरुष कुंडली में, तो यहाँ पर शनि की दृष्टि आपकी कोई बड़ी मनोकामना पूर्ण करती है। आय के साधन बढ़ते हैं। ऐसी स्थितियाँ पैदा होंगी, ऐसी कंडीशंस, ऐसी सिचुएशंस बन जाएंगी कि आय के साधन बढ़ेंगे, जिसमें रोल गुरु का भी होगा। गुरु दोस्तों अष्टम भाव में बैठकर अचानक से आपको लाभ करवाने की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि गुरु यहाँ पर अभी हाल ही में स्ट्रोंग स्थिति में गोचर कर रहे हैं। षडबल बढ़ने से गुरु ने आपको विदेशों से भी लाभ देना है, और अगर आप साइंटिफिक लाइन में हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, फाइनेंस के क्षेत्र में हैं, शेयर स्टॉक मार्केट का कामकाज करते हैं, तो गुरु के कारण धन की स्थिति बेहतर होगी, क्योंकि गुरु का प्रभाव जब भी द्वितीय भाव के ऊपर होता है तो धन तो आता है। तो इसलिए गुरु की ये दृष्टि धन भाव के ऊपर, परिवार के भाव के ऊपर आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएगी, आपको चल अचल प्रॉपर्टी बनाने का मौका देगी। शनि के गोचर के साथ साथ, शनि के मार्गी होने के साथ साथ गुरु का गोचर भी आपको लाभदायक रहेगा, क्योंकि गुरु अभी चेष्टा बल से युक्त हैं।
तो नवंबर तक, इवन दिसंबर तक यह गुरु आप चेक कर लीजिए बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। फरवरी में जाकर युवा हो जाएंगे गुरु, जनवरी में ही बल्कि युवा हो जाएंगे, तो जनवरी का महीना भी गुरु के बदौलत अच्छा रहेगा। छोटी बड़ी यात्राओं से भी लाभ करवाने वाले हैं और अकस्मात ढंग से लिगेसी से लाभ करवाने वाले हैं गुरु। एजुकेशन से संबंधित कामकाज अगर अटके हुए तो उसमें इस पीरियड में आपको सफलता मिलेगी। जैसे ही शनि नवंबर के महीने में अप्रोच करते हैं अपनी मार्गी डायरेक्शन को, फर्स्ट वीक से, नवंबर के ही फर्स्ट वीक से ही आपको सुखद अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। राहु का प्रभाव दोस्तों जिसकी चर्चा हमने की, राहु शनि के नक्षत्र में है, उत्तरा भद्रापद नक्षत्र में, और शनि राहु के नक्षत्र शतभिषा में है। दोनों का नक्षत्रों से संबंध होना, ये दो ग्रह आपके छठे भाव और पंचम भाव को कंट्रोल में करते हैं। स्पेकुलेशन से लाभ, राजनीति में आपका कद बढ़े, बच्चों से खुशी मिले, कोर्ट कचहरी में फतेह हो। इस राहु के कारण 18 मई तक राहु आपको कुछ ना कुछ बड़ी उपलब्धि दे जाएंगे। नौकरी व्यापार में तरक्की, खासकर सर्विस रिलेटेड मैटर्स में आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जॉब में तरक्की की संभावनाएं राहु के कारण, आप एटलीस्ट अपने प्रतिद्वंदियों को दबाने में सफल होंगे। इस राहु के कारण 18 मई तक राहु की स्थिति बहुत अच्छी है। अभी तुला नवमास में, इसलिए आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ाते हैं। राहु आपको उच्च पद भी देते हैं, आपका शुमार गण्यमान्य व्यक्तियों में होता है। इस राहु के कारण आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो परचांस ऐसे व्यक्ति गलत कंपनी में जो पड़ गए थे, उनको गलत कंपनी से निकलने का मौका भी देता है। हो सकता है आप शॉर्टकट अपनाने लगे हों पिछले कुछ समय में, शॉर्टकट के कारण आपको नुकसान भी हुआ हो, तो इस अवधि में 15 नवंबर से शनि जैसे ही मार्गी होते हैं, राहु शनि का संबंध है, तो आपको वह नुकसान की भरपाई करने का राहु मौका दे रहा है। तो शॉर्टकट आगे मत अपनाएं, यही एक गुजारिश है। क्योंकि शनि का गोचर जब स्ट्रोंग होता है, अच्छा होता है, शनि कहते हैं थोड़ा सा मेहनत करिए, बुद्धि को लगाइए, बुद्धि का इस्तेमाल करिए, क्योंकि बुद्धि के मालिक है, पंचम स्थान बुद्धि का भी होता। इसी तरह छात्रों के लिए भी समय 15 नवंबर से बहुत बेहतर होगा। कंपटीशन स्पर्धाओं में उत्तीर्ण होंगे, लव लाइफ आपका श्रेष्ठ हो जाएगा, बच्चों से खुशी मिलने के योग बनते हैं, संतान आपका नाम रोशन करे। शनि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनवा कर जाएंगे 15 नवंबर तक, और अगर आप 15 नवंबर तक नहीं बना पाए तो आपके लिए साल के अंत तक योग फिर से बनते हैं 2025 में जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के। छठे भाव में शनि आपको एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 3-4 आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। राहु आपको कई तरह के आदि व्याधि, रोग, कष्टों से निजात दिलाते हैं। कर्जे की प्रॉब्लम से निजात मिलती है राहु के कारण, जो कि 18 मई तक ये बताता है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ आप अपना कर्जा उतार सकते हैं। उसमें मददगार गुरु हैं जो धन की व्यवस्था करेंगे। द्वितीय भाव को देख रहे हैं, अष्टम भाव में बैठा हुआ गुरु अच्छा ही फल देता है। शनि साथ में हैं जो कि राजयोग कारक हैं, अपनी राशि में हैं, 15 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे। तो राहु का साथ शनि और गुरु दे रहे हैं। जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको केतु की मदद भी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, धर्म कर्म योगा मेडिटेशन से आप लाभान्वित होंगे। विदेश यात्रा के योग बनते हैं। गुरु और केतु इस तरह की स्थिति में है, राहु भी उसमें सहायक रहेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में आपको खास सफलता मिलेगी। क्रिएटिव व्यक्ति हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपको बेइंतहा लाभ होगा। अगर आप किसी नाटक का मंचन करते हैं, कोई स्टोरी राइटर हैं, कोई स्क्रिप्ट राइटर हैं, कोई जर्नलिस्ट हैं, तो आप कमाल करने वाले हैं। आप का गुरु का गोचर बहुत अच्छा है, क्योंकि तृतीय भाव का मालिक अष्टम भाव में जब
इस तरह की स्थिति में हो, शुक्र की राशि में है, लग्नेश की राशि में है, तो आपको निश्चित तौर से अच्छा कलाकार, अच्छा एडवाइज़र बनाता है। आपके कामकाज करने की शैली यूनिक होती है, जिसके कारण आपको प्रशंसा भी मिलती है। शनि का 11वें भाव के ऊपर प्रभाव, आपका रहन सहन का तरीका भी अलग हो जाता है, यूनिक हो जाता है। बड़े लोगों में आपका शुमार होता है, आपका नाम, आपका वर्चस्व बहाल होता है, आपका स्टेटस बढ़ जाता है। सेलिब्रिटीज़ के साथ उठने बैठने का मौका देता है ये राहु, शनि और गुरु का गोचर। कुल मिलाकर आपके लिए इससे बेहतर समय नहीं होगा। नवंबर से जैसे ही शनि फर्स्ट वीक में पहुंचते हैं आप दोस्तों, मार्गी शनि का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा और रुके हुए कार्य आपके गतिशील होंगे। धन बढ़ना शुरू हो जाएगा, आय के साधन बढ़ने शुरू हो जाएंगे। नौकरी करते हैं तो तरक्की हो जाएगी, योग नहीं बनेंगे, तरक्की हो जाएगी 15 नवंबर से लेकर दिसंबर जनवरी के बीच बीच में। और 4 फरवरी से गुरु का भी मार्गी हो जाना ये आपके लिए भी श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि गुरु ने भाग्य स्थान की तरफ अपना रुख कर लेना है, जहाँ पर गुरु गोल्डन फेस लेकर आने वाले हैं। तो 2025 से पहले ही ये बड़े ग्रह बिगुल बजा रहे हैं कि 2025 आपका गोल्डन फेस, गोल्डन टाइम रहने वाला है शनि गुरु के बदौलत। क्योंकि राहु तो पंचम भाव में बैठ जाएंगे, हालांकि पंचम भाव के राहु इतने बुरे नहीं होते जितने, हालांकि छठे भाव के राहु का जवाब नहीं। फिर भी मैं अक्सर बताता आया हूँ, इन 4 ग्रहों में से अगर 3 ग्रह अच्छे हो जाएं तो बहुत बढ़िया। केतु आपके 11वें भाव में अच्छे हो जाएंगे 18 मई से, जैसा राशि परिवर्तन होता है। तो शनि 6th हाउस में, केतु 11वें हाउस में और गुरु 9वें भाव में। फिर से रिपीट करता हूँ, शनि 6th हाउस में मीन राशि में 29 मार्च से, गुरु भाग्य स्थान में 14 मई से और केतु 18 मई से 11वें भाव में। ये 3 ग्रह बड़े ग्रहों में से, देखिए 3 ग्रह, 4 में से 3 ही होंगे आपके हक में। ये तीनों के तीनों, चारों नहीं हो सकते, या राहु हक का होगा या केतु हक का होगा। अभी राहु आपके हक का, केतु बुरा नहीं है 12वें भाव में। फिर केतु आपके लाभ स्थान में लाभ की व्यवस्था करने वाला होगा पूरा 25-26, जी हाँ 1.5 साल केतु यहाँ पर रहेंगे 18 मई से। आज दोस्तों इतना ही, 2025 की भविष्यवाणी लेकर उपस्थित होता हूँ। कुछ रोज़, 2-4 रोज़ इंतज़ार करिए। 2025 में क्या क्या घटने वाला है, कौन कौन से महीने में क्या क्या होगा, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। Thanks for watching this video. Please do comment, like and share. Thank you so much.